हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ये क्लास 11th के लिए है, जिसमें मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करवा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट फर्स्ट। तो इससे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करें, कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्लास 11th की, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलों पे बेस्ड है, तो बेहतर होगा आप फॉर्मुलों को साथ साथ लर्न करते चलें, जिससे आपको क्वेश्चंस करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आपने फॉर्मुलोस को अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो निश्चित तौर पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं या पूरे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड है। तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की, तो वहां पे हमने क्या क्या जान लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिलेशन क्या होता है, जैसे साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan एंड cot आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड सो ऑन। फिर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 पे इनकी वैल्यूज क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन हमने पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाता है, एंड सो ऑन। और हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी जाना था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये है एंगल। टर्म बहुत पुरानी है, एंगल काफी पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि एंगल होता क्या है। तो ये मैंने बच्चों एक लाइन बनाई है, ओ ए लाइन। इस लाइन को कहा जाएगा इनिशियल लाइन। अब ये इनिशियल लाइन इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये इनिशियल लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है और रोटेट करते हुए अगर ये ओबी की पोजीशन पे आ गई, यानी कि ये है लाइन की इनिशियल पोजीशन, और जो ओबी होगा ये कहलाएगी फाइनल पोजीशन, या इसे हम टर्मिनल पोजीशन भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच, यानी लाइंस की इन दोनों पोजीशन के बीच जितना भी डिग्री ऑफ रोटेशन होगा, इसी डिग्री ऑफ रोटेशन को डिफाइन करा जाता है एंगल। सो एंगल की डेफिनेशन इस तरह से है, डिग्री ऑफ रोटेशन या मेजर ऑफ रोटेशन बिटवीन द इनिशियल लाइन एंड द फाइनल लाइन या टर्मिनल लाइन। और यहां पर जो एंगल बना है इसे हम पॉजिटिव एंगल भी कहेंगे। दो तरह से एंगल को डिफाइन करा जाता है, वन इज द पॉजिटिव एंगल एंड अदर इज द नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, जिसे हम सिंपल एंगल भी बोलते हैं। और नेगेटिव एंगल तब बनेगा जब ये लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तो हमने मान लिया लाइन की इनिशियल पोजीशन यहां पर ओ ए है और ये लाइन यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा यही कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। यानी अगर ये थीटा है तो इसे हम कह सकते हैं माइनस थीटा। सो बच्चों जान लीजिए एंगल क्या होता है। इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन के बीच जितना भी डिग्री ऑफ रोटेशन होगा वही एक एंगल कहलाएगा। एंगल आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंगल एंड द नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल को सिंपली हम एंगल भी कहते हैं। जब लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तब एंगल बनेगा पॉजिटिव एंगल, और जब लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा नेगेटिव एंगल। सो बच्चों ये हमने समझ लिया एंगल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि अगर हमें एंगल्स को मेजर करना है
तो उससे मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम होंगे। तो 3 तरह के सिस्टम मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो एंगल को मेजर करने में यूज करे जाते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम। तो एंगल को मेजर करने का जो फर्स्ट सिस्टम है इसे कहा जाता है इंग्लिश सिस्टम, और इसका एक और नाम भी है जिसे बोलते हैं सेक्सजेसिमल सिस्टम। तो फिलहाल आप इंग्लिश सिस्टम याद रख सकते हैं। इस सिस्टम में एंगल को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है इसे कहा जाता है डिग्री। समझने का तरीका ये रहा बच्चों, एक राइट एंगल जो आपको मालूम ही है, अगर राइट एंगल है तो डिग्री मेजर कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। सो एक राइट एंगल को डिवाइड करा जाता है 90 इक्वल पार्ट्स में। तो ये राइट एंगल है जिसे हमने यहां पर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, और हर एक पार्ट जो यहां पर है ये कहलाएगा 1 डिग्री। यानी कि 1 राइट एंगल में कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए, क्योंकि यहां पर इस राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। सो हम यहां पर कह सकते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर इतना तो हमें पता था कि एंगल को मेजर डिग्री में करते हैं, लेकिन डिग्री में भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो एंगल को कैसे मेजर करा जाएगा, इसलिए आप समझें। तो यहां पर जो आपको बच्चों दिख रहा है 1 डिग्री वाला पार्ट, तो मैं यहां पर ये 1 डिग्री वाला पार्ट बना रहा हूं, और जो 1 डिग्री वाला पार्ट यहां पर है, इस 1 डिग्री वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड करा जाता है 60 इक्वल पार्ट में, और हर एक पार्ट यहां पर जो है वो कहलाएगा 1 मिनट। यानी कि 1 राइट एंगल में 90 डिग्री हो गए। अगर हमें 1 डिग्री को डिफाइन करना है तो यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। फिर हमने क्या करा, यहां पर जो 1 डिग्री वाला पार्ट है इसे हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 1 डिग्री में क्या होते हैं बच्चों, 60 मिनट। जो हमने यहां पे डैश लगाया, एक सिंगल डैश, ये मिनट को डिनोट करेगा। अब फर्दर क्या होगा, जो यहां पर 1 मिनट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस 1 मिनट वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 60 इक्वल पार्ट में। तो ये मैंने 1 मिनट वाले पार्ट को फिर से डिवाइड कर दिया 60 इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। सो अगर हम यहां पर 1 मिनट को लिखना चाहें तो ये 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड के इक्वल होगा, जिसके लिए हम 2 डैश का यूज करते हैं। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, 1 डिग्री इज 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, 1 डिग्री इज इक्वल टू द 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू द 60 सेकेंड। यानी कि अगर हमें एंगल को मेजर करना है तो हम एंगल को डिग्री में कर सकते हैं, डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, मिनट में चेंज करेंगे, मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, उसे हम सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड के फर्दर चेंज नहीं होगा। सो हमने ये जान लिया फर्स्ट सिस्टम एंगल को मेजर करने का इंग्लिश सिस्टम, जिसमें एंगल को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट होती है दैट इज द डिग्री। इन दिस सिस्टम SI यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। सेकेंड टाइप का हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये कोर्स में वैसे तो नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें RD शर्मा में इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं आपको सिस्टम भी बता दूं। सेकेंड जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, ये कहलाता है फ्रेंच सिस्टम।
तो इस फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, एंगल को मेजर करने की जो SI यूनिट होती है, इस SI यूनिट को कहा जाता है ग्रेड, GRADE, ग्रेड। और इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। तो किस तरह से इसे हमें समझना है, ये मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूं। वन राइट एंगल यहां पर हमने बनाया है, इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों? 100। और जो हर एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा? 1 ग्रेड कहलाएगा। यानी कि वन राइट एंगल में कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड हो गए। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं ऊपर, या पूरा भी लिख सकते हैं GRADE। अब हम देख रहे हैं यहां पर जो 1 ग्रेड वाला पार्ट है, इस 1 ग्रेड वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया 100 इक्वल पार्ट में, और जो हर एक पार्ट है ये कहलाया 1 सेकेंड। यानी कि 1 ग्रेड में कितने सेकंड हो गए? 100 सेकंड हो गए। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू द 100 ग्रेड। अगर हमें 1 ग्रेड को डिफाइन करना होगा, देन 1 ग्रेड इज 1/100 पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, एंड 1 ग्रेड में 100 मिनट हो गए। इसमें जो हम देख रहे हैं बच्चों 1 मिनट वाला पार्ट, इस 1 मिनट वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड करा जाता है 100 इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट इज नोन एज द 1 सेकेंड। यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 100 सेकंड हो गए। तो याद क्या करना है? SI यूनिट इन दिस सिस्टम इज फ्रेंच सिस्टम इज grade, and 1 right angle is equal to the 100 grade. 1 grade is 1/100th part of a right angle. 1 grade is equal to the 100 minute, and 1 minute is equal to the 100 second. ये बच्चों कोर्स में नहीं है, लेकिन RD शर्मा में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, सो मैंने आपको ये पढ़ाया। 2 तरह के सिस्टम को हमने जान लिया। थर्ड वाला जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसी सिस्टम का यूज करना है, और इस सिस्टम को कहा जाता है बच्चों सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम देखिए, तो पहले हम समझेंगे इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। इससे पहले 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वहां पे हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल ही पढ़े थे, 0, 30, 45, 60 या 90। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में यही एंगल होते हैं, ये स्पेसिफिक एंगल थे जो हमें याद करने पड़ेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को हम किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं, जैसे 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, या कह लें हम 20 डिग्री, 15 मिनट और 7 सेकंड एंड सो ऑन। तो किसी भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को निकाला जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक एंगल को ही याद करा जाता है, बाकी के लिए होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो हमने जो 10th क्लास में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उसमें हमने जो मैक्सिमम एंगल पढ़ा था वो 90 तक पढ़ा था। अब ऐसा नहीं है कि एंगल 90 ही बनेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लाइन रोटेट कर रही है, तो रोटेट करने के बाद जो है वो एंगल बनता है। अगर लाइन मान लो इतना रोटेट करती है 1/4 ऑफ अ सर्किल, तो इस कंडीशन में एंगल 90 बनेगा। लाइन इसके बियॉन्ड रोटेट करेगी तो एंगल 90 से ग्रेटर होगा, इवन 180 हो सकता है, और लाइन इसके भी बियॉन्ड अगर रोटेट करेगी तो 180 से ग्रेटर भी हो सकता है। जब लाइन रोटेट करके वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ गई तो एंगल हो गया 360 डिग्री का, और ये मान लेते हैं लाइन रोटेट करके इस पोजीशन पे आई और इसके बियॉन्ड लाइन फिर से रोटेट करने लगी, तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, उसमें 360 हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि 360 एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होगा वो एंगल कुछ भी हो सकता है जो
कितना भी ग्रेटर होगा 180 से ग्रेटर, 360 से ग्रेटर, और कितना भी 720, अगर लाइन ने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए तो 720 से ग्रेटर एंड कुछ भी। तो इसीलिए हमें यहां पर सर्कुलर सिस्टम को पढ़ने की रिक्वायरमेंट बनी। अब सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल होता है, इस एंगल का जो मेजरमेंट होता है इसकी एसआई यूनिट होती है, और इस एसआई यूनिट का एक नाम है जिसे हम बोलते हैं रेडियन। तो इन सर्कुलर सिस्टम एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द एंगल इज रेडियन। अब ये रेडियन होता क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसी एंगल को हम रेडियन बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो मान लिया हमने ये आर्क है जो सर्किल के सेंटर में थीटा एंगल बनाता है, तो इसे ही कहा जाएगा थीटा। सी का मतलब है रेडियन। तो व्हाट इज रेडियन बच्चों? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड रेडियन। सर्किल के सेंटर में आर्क जो एंगल बनाए, या कॉर्ड उस आर्क की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो एंगल बनाए, उसी एंगल को कहा जाता है रेडियन। तो डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है, जो हमें समझनी है, वो डेफिनेशन है 1 रेडियन की। और इस 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। ये मैंने एक सर्किल बनाया, और इस सर्किल में ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ सर्किल के रेडियस के इक्वल मैंने बनाई। कहने का मतलब यह है, सर्किल की रेडियस और आर्क जो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहा है, इस आर्क की लेंथ भी अगर रेडियस के इक्वल हो गई, इस कंडीशन में जो सेंटर पे एंगल बनेगा इसे हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो डेफिनेशन जो हमें ध्यान रखनी है वो 1 रेडियन की ध्यान रखनी है। कैसे हम डेफिनेशन समझेंगे? 1 radian is the angle subtended at the center of circle if radius of circle is equal to the length of arc, या length of arc is equal to the radius of circle। सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा, अगर वो एक ऐसे आर्क से बनता है जिस आर्क की लेंथ सर्किल के रेडियस के इक्वल हो। तो हमने जान लिया सिस्टम में एंगल को मेजर कैसे करते हैं। ऐसा यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज अ रेडियन। रेडियन का मतलब होता है सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बने, और 1 रेडियन की डेफिनेशन हमने जान ली। ऐसा एंगल जो एक आर्क के द्वारा बनाया जाएगा, जो एक आर्क से बनेगा जब आर्क की लेंथ सर्किल के रेडियस के इक्वल होगी। सो बच्चों, ये हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल किन किन तरीके से होता है वो जान लिया है। रेडियन को हमने जान लिया है। तो अब हम यहां पर एक रिलेशन पढ़ना चाह रहे हैं कि जो ये रेडियन हमने पढ़ा और जो इससे पहले हमें एंगल मालूम था डिग्री की टर्म्स में, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये मिटाना चाह रहा हूं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और इस रिलेशन को याद रखने के लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, और ये फॉर्मूला इस तरह से है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि याद रखने में ये फॉर्मूला आसान होगा। अगर हमें 1 रेडियन निकालना है तो हम निकाल देंगे 180 अपॉन पाई, और अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो हम 1 डिग्री भी निकाल सकते हैं, पाई रेडियन अपॉन 180। तो फॉर्मूला इसी तरह से लिखा जाता है, क्योंकि लर्न करने में ये ज्यादा आसान है। तो बच्चों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी हमने रिलेशन समझा है रेडियन और डिग्री के बीच में। कुछ स्पेसिफिक एंगल जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उन सभी एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सब हमें याद हो जाए, क्योंकि इनका यूज आगे होने वाला है। डायरेक्टली अगर हमें याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां पर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करा जाएगा। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है
तो यहां से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पाई अपॉन 180 रेडियन। यानी कि डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना भी डिग्री होगा। तो यहां पर अगर हम रेडियन लिखें या ना लिखें, दोनों ही केस सही हैं, क्योंकि जब भी एंगल को पाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जाता है इसका मतलब है वो एंगल रेडियन में है, अगर कहा नहीं गया है तब। ओके, तो 30 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूंगा। 1 डिग्री में बच्चों कितने रेडियन है, पाई अपॉन 180, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन होने चाहिए, 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। ये हमने 30 से 180 को कैंसिल कर लिया, तो ये कितना आ गया, पाई अपॉन 6 रेडियन लिख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि यहां पर जो एंगल है ये पाई की टर्म्स में है, और जब भी एंगल पाई की टर्म्स में होगा इट मींस एंगल इज इन रेडियन। सो 30 डिग्री का मतलब है पाई अपॉन 6 रेडियन। इसके बाद बच्चों मैं 45 डिग्री को चेंज करने वाला हूं। 45 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। 45 से अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो 4 टाइम ये कैंसिल होगा, यानी कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 4 आ जाएगा। इसी तरह से मैं चेंज करूंगा 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री को चेंज करने के लिए इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180, जिसे सॉल्व करने के बाद आएगा पाई अपॉन 3। सिमिलरली अगर मैं 90 डिग्री को चेंज करता हूं तो आप देखेंगे पाई अपॉन 180 से इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 90 से 180 को कैंसिल करने के बाद ये हमें मिलेगा पाई बाय 2। तो आपको लर्न होने चाहिए। 30 डिग्री मींस पाई बाय 6, 45 डिग्री का मतलब है पाई बाय 4, 60 का मतलब है पाई बाय 3, 90 का मतलब है पाई बाय 2। और अगर सीधे पाई है तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें पता है अगर ये पाई है तो ये पाई रेडियन है, और पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई का क्या मतलब है, 180 डिग्री, और अगर 2 पाई हो जाएगा तो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 360। तो ये बच्चों हमने कुछ कॉमन एंगल्स को कन्वर्ट कर लिया, इन्हें याद कर लिया। अगर ये याद हो जाए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आगे इनका बहुत यूज होने वाला है। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। तो हमने बच्चों इतनी जानकारी ले ली है मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर हमने रेडियन को भी पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो मैं यहां पर आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 पे आता हूं और इसे मैं कंप्लीट करता हूं। 3.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं रीड आउट कर रहा हूं। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमें गिवन है ये डिग्री मेजर है और हमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, रेडियन मेजर निकालना है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज 25 डिग्री। ये तो काफी सिंपल है बच्चों। अभी हमने ये जान लिया था 25 डिग्री। 1 डिग्री को अगर हमें चेंज करना होगा, कैसे चेंज करेंगे, याद रहे आपको केवल यही याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि याद रखने में ये काफी आसान है। इसे इसीलिए इसी तरह से इसे हम लिखवाते हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पाई अपॉन 180। सो 25 डिग्री को करने के लिए क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। आप लिख भी सकते हैं और ना लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि पाई का मतलब है खुद ही रेडियन। अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे 5 से कैंसिल कर रहा हूं। 5 इंटू 5 25, ये 5 3 15 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। यानी सॉल्व करने के बाद ये कितना आया, 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। सो 25 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद ये हमें मिलेगा
5 पाई अपॉन 36 रेडियन। अब हम सेकंड पार्ट पे बढ़ जा रहे हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हमें गिवन है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। अब देखिए बच्चों, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। पहली बात तो हमें समझना है यहां पे माइनस का क्या मतलब हुआ। देखिए माइनस का क्या मतलब हुआ है, जैसे हमने बताया था पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब लाइन रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर एंगल नेगेटिव बन रहा है। इसका मतलब है लाइन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो माइनस से आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, माइनस आपको बाद में लगा देना है। जितना भी आएगा बस केवल ये जान लीजिए किस तरह से इस एंगल को हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास पूरा का पूरा डिग्री हो, लेकिन हमारे पास पूरी डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री भी है मिनट भी है। तो पहला काम हमें यहां पर ये करना पड़ेगा, इस पूरे एंगल को हमें डिग्री में लाना पड़ेगा, तब हम आसानी से इसे चेंज कर लेंगे रेडियन में। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर बच्चों 30 मिनट है, अभी हमने जान लिया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर 1 मिनट को चेंज करना होगा डिग्री में, यानी 1/60, 30 मिनट को अगर हमें चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, 30/60। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, -47 30/60। अब मैंने पूरा इसे डिग्री में बना लिया, ये मैंने लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसका क्या मतलब है, 47 डिग्री एंड 30 मिनट। इसका भी वही मतलब है, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। जिस मिनट को मैंने 60 से डिवाइड करा, अब ये पूरा डिग्री में बन गया, क्योंकि ये भी डिग्री में था और डिवाइड करके ये भी डिग्री में आ गया। मैं इसे यहां पे कैंसिल कर रहा हूं तो मुझे 1/2 मिलेगा, यानी ये मुझे मिला 47 1/2 डिग्री, जिसे मैं चेंज कर लूंगा 2 से, इसे मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना, 2 7 14 हो जाएगा 8, यानी 94, जिसमें 1 ऐड करेंगे तो आएगा 95। सो मुझे ये मिला 95/2 डिग्री। अब बच्चों ये पूरा डिग्री में आ चुका है। अब ये पूरा डिग्री में आ गया तो मैं इसे रेडियन में चेंज कर पाऊंगा। कैसे चेंज होगा, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई/180, तो इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे, -95/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई/180। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर लीजिएगा, 19 आएगा। ये 5 से कैंसिल करेंगे, 36 आएगा। सॉल्व करने के बाद माइनस साइन ऐसी रहेगा, आपको मिलेगा 19 पाई/72। पाई आपको मालूम ही है 22/7 होता है, लेकिन जब हम एंगल को रेडियन में निकालते हैं पाई नहीं लगाते हैं। सो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर लिया है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं एक और आपको करवाता हूं, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क समझ लीजिए आप। तो थर्ड जो पार्ट है वो 240 डिग्री है। अगर इसे चेंज करना होगा रेडियन में, कैसे चेंज करा जाएगा, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई/180। ये मैंने कैंसिल करा और मैं 3 से कैंसिल कर लूंगा, 8 पाई/6 आएगा। फिर मैं इसे 2 से कैंसिल कर लूंगा, बहुत सिंपल है, 4 पाई/3। सो हमने यहां पर क्या करा, डिग्री में हमें गिवन था और हमने इसे चेंज करा रेडियन में। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें रेडियन गिवन है और इस रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना होगा। फर्स्ट पार्ट है हमारा 11/16। तो देखिए किस तरह से कवर आ जाएगा, 11/16। तो 11/16 रेडियन है और इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। 1 रेडियन की अगर हम वैल्यू निकालें तो 180/पाई आएगा। एक पॉइंट यहां पे मैं और क्लियर कर दूं,
ये कंफ्यूजन होता है कि पाई 180 है, पाई 180 नहीं है, पाई 22/7 ही होता है। ये पाई रेडियन है इसलिए 180 है, तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, केवल पाई 22/7। सो बच्चों ये 11/16 यहां पर हमारे पास है और इसे डिग्री में चेंज करना है, तो 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करा जाएगा और यहां पर हमने पाई की वैल्यू को लगाया जिसकी वैल्यू होगी 22/7। तो 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर चले गया, ये मैंने कैंसिल कर दिया है 2 से, फिर मैंने 180 को कैंसिल करा, 90 आएगा। अब अगेन इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे, 45 हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 7/8, ये पूरा किस में आया, डिग्री में आया, और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 315/8 डिग्री। सो हम यहां पर देख सकते हैं जो हमें डिग्री मिला है बच्चों, ये पूरा डिग्री कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है और डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट किस में चेंज होता है, मिनट में। मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट किस में चेंज होगा, सेकंड में चेंज होगा। सो हमें क्या करना है, मैं आपको बहुत आसान तरीका इसका बताने वाला हूं और इसका मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको क्या करना है, 315 को 8 से डिवाइड कर लेना है, 8 इंटू 3 टाइम्स 24 होगा और यहां पर रह जाएगा 75, फिर 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 होगा, रिमाइंडर इज 3। डिवीजन का जो रिजल्ट आता है इसे हम कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट यहां पर क्या है 39, रिमाइंडर कितना है यहां पर 3 और डिवाइजर कितना है यहां पर 8, इतने डिग्री आ गया। सो हम समझ सकते हैं यहां पर 39 डिग्री तो कंप्लीट है, लेकिन 3/8 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिग्री, और डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों किस में चेंज होता है, मिनट में चेंज होता है। तो इसे हम मिनट में चेंज करेंगे, 39 डिग्री 3/8, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। सो यहां पर इतने डिग्री में कितने मिनट होंगे, 3/8 इंटू 60। अब मैंने इसे कैंसिल करा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 39 डिग्री और 45/2 मिनट। अब हम देख सकते हैं बच्चों यहां पर जो ये मिनट आया, ये मिनट भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि डिवाइड करेंगे इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, और जो मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे हम किस में चेंज करते हैं, सेकंड में चेंज करते हैं। तो चेंज करने का मेथड याद रखें, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है यही आपको बार बार लगाना होगा जब भी आपका ऐसा केस आएगा। सो हम यहां पर 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और रिमाइंडर यहां पे 1 बनेगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं ये वाला स्टेप। सो हमारे पास यहां पे आ गया था 39 डिग्री और इसे डिवाइड करने के बाद हमें मिला, इसे हम लिखेंगे Q प्लस R/D। तो Q का मतलब है 22, रिमाइंडर का मतलब है 1 और डिवाइजर का मतलब है 2। अब ये किसमें है, मिनट में है, क्योंकि ये हमने मिनट को ही तो डिवाइड करा। अब 22 का मतलब है ये होल मिनट हो गया, 1/2 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मिनट, और मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों किस में चेंज होता है, सेकंड में चेंज होता है। तो इसे हम लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 जो मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे हमने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड में चेंज हो जाएगा और 2 से 60 डिवाइड होगा, 30 आपका रह गया। यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। दिस इज द आंसर। तो इतने रेडियन को हमने चेंज कर लिया है
इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूं, और जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ये है -4। फिर से देखिएगा, ये आपका -4 आ गया, और -4 का मतलब ये हुआ कि -4 रेडियन है। माइनस साइन का सिर्फ इतना मतलब है लाइन रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस साइन हम लास्ट में लगा देंगे। अभी हम केवल 4 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं याद दिला रहा हूं, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा 180 अपॉन पाई, यानी हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें यहां पर पाई की वैल्यू को लगाना पड़ेगा, जो वैल्यू होगी 22 अपॉन 7। और ये करने के बाद ये पूरा किस में चेंज हुआ है, डिग्री में चेंज हुआ है। इसे हमने कैंसिल कर लिया है। बस इससे ज्यादा कैंसिल नहीं होगा ये, और इसे आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आएगा -360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 इतने डिग्री, जिसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका मिलेगा 2420 अपॉन 11। तो बच्चों यहां पर जो आया है रिजल्ट, ये इतने डिग्री का आया है। अब जो इतने डिग्री का रिजल्ट आया है, ये हम देख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा, क्योंकि 11 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अगेन अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम यहां पर 2520 को 11 से करने वाले हैं डिवाइड, 11 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 22 आएगा, ये 32 रह गया, फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 22 आएगा, और ये आपका 100 आ गया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा, रिमाइंडर इज 1। डिवीजन का जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम किस तरह से लिखेंगे, Q प्लस R अपॉन D। क्वेश्चन का मतलब है 229, रिमाइंडर का मतलब है 1, और डिवाइजर का मतलब है 11। इतने डिग्री ये आ चुका। अब इतने डिग्री का क्या मतलब है, ये तो होल डिग्री है, बट 1 अपॉन 11 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिग्री, जिसे हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। सो इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 229 डिग्री, और यहां पर जो 1 अपॉन 11 था, इसे हमने 60 से मल्टीप्लाई करा, और ये किस में चेंज हुआ, मिनट में चेंज हुआ, यानी ये आ जाएगा -229 और 60 अपॉन 11 मिनट। देख सकते हैं कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, मिनट का भी फ्रैक्शनल पार्ट है। अगेन अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो ये स्टेप अब हम यहां पे कंटिन्यू कर दे रहे हैं। सो हमें मिला था -229 डिग्री, और इसे हमने डिवाइड करा, रिजल्ट ये आया, जिसे हम लिखेंगे Q प्लस R अपॉन D। क्वेश्चन 5 है, रिमाइंडर 5 है, और 11 इज द डिवाइजर इतने मिनट। क्या मतलब हुआ इसका बेटा, 5 मिनट कंप्लीट, 5 अपॉन 11 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मिनट, और मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट किस में चेंज होना है, सेकंड में चेंज होना है। तो -229 डिग्री, 5 मिनट, और 5 अपॉन 11 जो यहां पर है, इसे हमने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो ये चेंज हो जाएगा सेकंड में। सो इसे हम लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट, और
ये बच्चों कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 300/11। अब हमें फिर से चेंज करना है। अगेन अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, 300 को 11 से डिवाइड करा, अब क्योंकि सेकंड के बाद तो हम चेंज करने नहीं वाले हैं, मिनट और सेकंड तक ही चेंज होता है, तो अब जब हम सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो आपको केवल क्वोशंट पे ही कंसंट्रेट करना है जो 27 आया, क्योंकि अगर हम इसे 27 3/11 लिखते हैं तो 3/11 को हम फिर से चेंज नहीं करेंगे। नाउ हम केवल इसे ही कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि सेकंड के बाद चेंज नहीं होता है। और ये क्या है 27, तो ये 27 सेकेंड, दिस इज द रिजल्ट। -229 डिग्री, 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। सो बच्चों हमने ये दो पार्ट करे हैं कवर। नाउ मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं और एक पार्ट आपको मैं और करवाता हूं। सो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये है 5π/3। ये हमें रेडियन में गिवन है, डिग्री में चेंज करना है, और डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई। सो मैंने इसे मल्टीप्लाई करा 180/π, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से मैंने इसे चेंज करा 6 टाइम कैंसिल होगा, यानी सॉल्व करने के बाद कितना बनेगा 300 डिग्री। तो काफी सिंपल सा पार्ट था ये। सो बच्चों ये हमने यहां तक पूरा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा एक ही फॉर्मूला है कन्वर्जन का, और कैसे कन्वर्ट करना जो आपको बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही आप यूज करें, चाहे कैलकुलेशन आसान ही क्यों ना हो, इससे गलतियां कम से कम होंगी। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी व्हील जो है 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन बना रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन द 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न होगा, मतलब ये है जो हमें एंगल निकालना है, ये एंगल हमें रेडियन में निकालना है। तो 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने होते हैं 360। 1 मिनट का क्या मतलब हुआ 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हम कह सकते हैं 360 होंगे। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे 360/60, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन ये यहां पे हमने निकाल लिए हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया, एक रिवॉल्यूशन में 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन होंगे, और एक रिवॉल्यूशन में पूरा जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, इससे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में व्हील कितना टर्न करता है 360 डिग्री टर्न करता है, जिसे रेडियन में चेंज करके मैंने अभी आपको समझाया था 2π होता है, क्योंकि पाई 180 हुआ, पाई रेडियन 180 हुआ, तो 180 इंटू 2 क्या हो गया 360 डिग्री। सो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन, एंड 1 रिवॉल्यूशन में जो व्हील टर्न करेगा ये कितना करेगा 2π रेडियन टर्न करेगा, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन में कितना टर्न करेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2π रेडियन। सो फाइनल आंसर इज 12π रेडियंस। तो काफी सिंपल सा था ये। अब आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले हम क्वेश्चनों पे आए तो हमें यहां पर एक लॉजिक को समझना होगा, एक रिलेशन को समझना होगा। तो ये रही वो रिलेशन, सर्किल का जो आर्क है ये सेंटर में एक एंगल बनाता है रेडियंस की टर्म्स में, जिसे हमने मान लिया है थीटा रेडियन। सर्किल की जो रेडियस है वो यहां पर r है,
and length of arc is L. हमने जाना था 1 रेडियन, उसका क्या मतलब होता था? इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। यहां पे आर्क की लेंथ रेडियस की इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो इसका क्या मतलब है? सेंटर पे क्या बनेगा? 1 रेडियन नहीं बनेगा, कुछ भी रेडियन बन सकता है, जिससे हमने यहां पे मान लिया थीटा रेडियन। तो हम यहां पर बच्चों एक रिलेशन निकालने वाले हैं। इफ लेंथ ऑफ आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ थीटा रेडियन at the center of circle whose radius is r, then relation between L, theta and r is given by। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, थीटा is equal to arc upon radius। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो थीटा है ये रेडियन में ही होना चाहिए, यानी जो भी सॉल्व करके आएगा इतने रेडियन होगा। अगर ये थीटा रेडियन में नहीं है तो इस थीटा को हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटर में कितने रेडियन का एंगल बना उसे निकालने का फॉर्मूला है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्किल। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन, जान लिया है फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 यूज्ड बाय 22/7। सो यहां पर रेडियस ऑफ सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज 22। हमें मालूम है सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये थीटा रेडियन का होगा। हमें निकालना है सेंटर पे कितना एंगल बनता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। और ये किस में आएगा? रेडियन में आएगा। लेकिन निकालना किस में है बच्चों? डिग्री में। तो हमें इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में क्या होगा? 180 अपॉन पाई, यानी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं उसे? 180 अपॉन पाई से। सो ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया। अब हमें पाई की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 180 और 22/7। ये 22 कैंसिल हो गया, ये हमने 0 कैंसिल कर लिया है। और फिर यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं 2 9 18 अपॉन यहां पे 2 5 10। फाइनली जो मुझे मिलेगा ये मिलेगा 63 अपॉन 5 डिग्री। क्लियर है? अब क्योंकि 63 अपॉन 5 आया तो हमें कौन सा मेथड लगाना है बच्चों? लॉन्ग डिवीजन मेथड। 63 को मैंने 5 से डिवाइड करा, 12 इंटू 5 60 होगा और 3 यहां पे बचेगा रिमाइंडर। सो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? Q प्लस R अपॉन D, यानी कि 12, रिमाइंडर कितना है? 3 अपॉन 5 डिग्री। अब हम देख सकते हैं यहां पर इसका मतलब 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो 3 अपॉन 5 डिग्री वाला पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को किस में चेंज करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 से डिवाइड कर दिया तो ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल हमें मिलेगा 12 डिग्री और 36 मिनट। ओके, तो डिग्री में चेंज करने का मेथड वही है जो हमने अभी तक कंटिन्यू करा। याद रखें थीटा रेडियन में होता है, फॉर्मूला जब लगेगा थीटा रेडियन में आएगा, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। 12 डिग्री 36 मिनट। नाउ आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, in a circle of diameter 40 centimeter,
डायमीटर 40 का मतलब है रेडियस 20 हो गई। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, कॉर्ड की लेंथ जो है ये भी 20 है। तो हम देख सकते हैं ट्राइंगल जो बनेगा कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल बनेगा। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल बन रहा है तो यहां पर एंगल कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और निकालना क्या है बच्चों, इसमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी कि हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन थीटा यहां पर जो है वो रेडियन में नहीं है, तो इस डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में चेंज करना अभी हमने पढ़ा था। वैसे हमने ये आपको बताया भी था कि 60-30 वगैरह को आप याद रख लें। तो 60 डिग्री का क्या मतलब होता है, π/3। तो 60 डिग्री को अभी हमने चेंज भी करा था। अगर इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करके ये π/3 आएगा। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इतने रेडियन। तो थीटा जो है वो कितना है, π/3 है। आर्क की लेंथ जिसे हमने L मान लिया वो निकालनी है, एंड रेडियस इज 20। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा, और लेंथ ऑफ आर्क हमें कितना मिलेगा, 20 π/3। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। याद रखें ये लेंथ ऑफ आर्क है तो ये सेंटीमीटर में है। पाई की वैल्यू लगा सकते हैं 22/7, सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में ला सकते हैं। फिलहाल यही आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if into circle arc of the same length subtend angle of 60 and 75। ये है आपका क्वेश्चन 6। तो दो सर्किल हमें यहां पे कहे गए हैं। एक सर्किल ये हमने बना दिया और दूसरा सर्किल ये हमने बना दिया। इन दोनों सर्कल्स में आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी जो आर्क की लेंथ है ये दोनों में इक्वल है, लेकिन सेंटर पे जो एंगल ये बनाता है ये एंगल अलग अलग होगा। यहां पर जो हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल हमें 75 गिवन है। इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो हमने दोनों को L मान लिया। रेडियस दोनों की अलग अलग है, इसकी रेडियस को R1 माना और इस वाले सर्किल की रेडियस को हमने R2 माना। तो बच्चों हमें क्या करना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। सबसे पहला काम डिग्री को रेडियन में चेंज करना, ये तो हमें मालूम है। 60 डिग्री का मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा ये π/3 हो जाएगा। अब जो 75 डिग्री यहां पर है, इस 75 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं रेडियन में। तो कैसे चेंज करेंगे, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 डिग्री में क्या होगा, π/180, यानी किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, π/180 से। 5 से कैंसिल कर लीजिएगा से, तो फाइनली ये हमें मिलेगा 5π/12। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाने वाला हूं। बच्चों क्या था फॉर्मूला, थीटा का क्या मतलब है, π/3 इज इक्वल टू आर्क का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इससे मैंने L की वैल्यू निकाली, तो L की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, π/3R1। इसी तरह से मैंने यहां पे भी फॉर्मूला लगाया, थीटा का क्या मतलब है, 5π/12। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी L/R2। और L की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो कितना मिलेगा, 5πR2/12। तो हमने क्या करा, दोनों में हमने L की वैल्यू को निकाला है।
अब हमें क्या गिवन है, L दोनों में सेम है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों L को हम यहां पर इक्वेट कर सकते हैं। सो मैं दोनों L को यहां पर इक्वेट करने वाला हूं। ये वाला L हमें मिला है π/3r1 और ये वाला L हमें मिला है 5πr2/12। ये मैंने पाई से पाई कैंसिल कर लिया, 3 से मैंने इसे भी कैंसिल कर लिया, यानी मुझे रेशियो मिल सकता है r1/r2 का जो रेशियो होगा 5/4। तो बच्चों इतना हमने आज कवर करा है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर के आएंगे जिसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से बता दूं, फॉर्मूलों को आप ध्यान दीजिए, काफी सारे फॉर्मूले हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आपका उसमें आएगा वहां से आपके काफी सारे फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं करा है 7, जो काफी सिंपल है, आप इससे अपडेट कर लीजिएगा। सो यहां तक आप इससे प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर